Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लास 11th की केमिस्ट्री क्लासेस में। हमारे पास रासायनिक बंध में वीबीटी की बात चल रही थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात चल रही थी जो हमने कल देखी थी, ठीक है। लेकिन आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है किसी एक वैज्ञानिक के द्वारा नहीं दी गई। समय समय पर उसमें अलग अलग वैज्ञानिकों ने कुछ ना कुछ चेंज किए, ठीक है। तो ये बार बार थोड़ी थोड़ी सी क्या है, बदलती रही। हर वैज्ञानिक ने अपनी अपनी बात रखी और वीबीटी को बताया। और वीबीटी ऐसी थ्योरी है जो आपके पास हर क्लास में काम में आएगी, ध्यान रखना। चाहे फिर वो 11th हो, 12th हो, बीएससी हो, एमएससी हो, कोई सी भी क्लास हो आपके पास बीएससी काम में आएगी, ठीक है। तो आज हम देख रहे हैं मॉडिफाइड वीबीटी, यानी कि वीबीटी के बाद जो कल हमने बताया था उसके बाद कुछ और वैज्ञानिकों ने वीबीटी को अच्छे से समझाया, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? पॉलिंग नाम के वैज्ञानिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। कल मैंने किसकी बात की थी? हाइटलर और लंदन नाम के वैज्ञानिक की बात की थी। आज हम किसकी बात कर रहे हैं? पॉलिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉलिंग ने वीबीटी को थोड़ा सा मॉडिफाइड किया, उसकी बात हमको आज करनी है। अब देखो, मॉडिफाइड किया, उन्होंने क्या क्या बात कही हम वो देख रहे हैं। पॉलिंग ने क्या क्या बात कही हम वो देख रहे हैं, ठीक है। तो पहली बात उन्होंने क्या कही कि सह संयोजक बंध बनाने वाले, सह संयोजक, पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, सह संयोजक बंध बनाने वाले परमाणु, ठीक है। जो दो परमाणु, जैसे हमने हाइड्रोजन की बात की थी, दो परमाणु हैं और बंध बनाने के लिए एक दूसरे के पास पास आ रहे हैं, ठीक है। बंध बनाने वाले परमाणुओं के पास, बंध बनाने वाले परमाणुओं के पास विपरीत चक्रण करने वाले, विपरीत चक्रण करने वाले, चक्रण करने वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। तो पॉलिंग ने सबसे पहली बात क्या कही कि जो भी दो परमाणु आपस में बंध बनाने के लिए आ रहे हैं उनके पास जो इलेक्ट्रॉन हैं वो अयुग्मित होने चाहिए, अनपेयर्ड होने चाहिए। यानी कि एक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और जो दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, दो परमाणु में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, उनका जो चक्रण है ना वो विपरीत दिशा में होना चाहिए, चक्रण विपरीत दिशा में होना चाहिए। मतलब जैसे एक परमाणु का इलेक्ट्रॉन तो कैसे घूम रहा है, इस तरीके से घूम रहा है, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में घूम रहा है। और दूसरे परमाणु का इलेक्ट्रॉन किस तरीके से घूम रहा है, इस तरीके से। तो ये इसका क्या है, विपरीत है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये हमारे पास ऐसे घूमेगा, ठीक है, ये ऐसा घूमता रहेगा घूमता रहेगा, और ये भी ऐसा घूमता रहेगा घूमता रहेगा, तो इनमें बीच में कभी बॉन्ड नहीं बन पाएगा, इसके बीच में कभी बंध नहीं बन पाएगा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? विपरीत चक्रण होना चाहिए। यानी कि ये वाला परमाणु इस तरीके से घूम रहा है और ये वाला परमाणु इस तरीके से घूम रहा है, इनमें अपोजिट क्या होना चाहिए? स्पिन होना चाहिए, विपरीत चक्रण होना चाहिए, पहली बात, ठीक है। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। दूसरी बात, अगर किसी परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, देखो, यदि किसी परमाणु के पास उपयुक्त संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो देखो, या तो किसी के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और किसी के पास अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या होगा? तो युग्मित इलेक्ट्रॉनों का उच्च ऊर्जा स्तर वाले कोषों में उत्तेजन हो जाता है, उत्तेजन हो जाता है, ठीक है। देखो, या तो किसी के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी कि कक्षक आधी खाली, आधा खाली और आधा भरा होना चाहिए।
अगर किसी के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, तो हमारे पास जो दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना किसी ऑर्बिटल्स में, तो उसमें से युग्मित इलेक्ट्रॉनों को हम कहाँ भेज देंगे, उच्च कक्षा स्तर में भेज देंगे। कि कैसे, जैसे हमारे पास कोई एग्जाम्पल है CH4 है, ठीक है, क्या एग्जाम्पल है, CH4 एग्जाम्पल है। अब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, यहाँ पे कार्बन का है 1s2 2s2 2p2। देखो यहाँ पे s कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, p में कितने हैं, 1 2, ठीक है। अब देखो आपको पता है कार्बन हाइड्रोजन के साथ 4 सह संयोजक बंध बना रहा है, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ 4 सह संयोजक बंध बना रहा है, ठीक है। अब देखो 4 बंध बना रहा है और वो भी सह संयोजक बंध बना रहा है, तो कार्बन को क्या चाहिए, कार्बन को 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए, कार्बन को क्या चाहिए, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन कार्बन के पास कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 1 और 2, कार्बन को 2 अकेले इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन कार्बन के पास 4 चाहिए ना, लेकिन कार्बन के पास कितने हैं, सिर्फ 2, ठीक है। अब इसको कितने चाहिए, 4 चाहिए। तो हमारा रूल क्या कहता है कि युग्मित इलेक्ट्रॉनों को उच्च ऊर्जा स्तर वाले कोषों में भेज दीजिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब इसको ऊर्जा मिलती है तो जो यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, इधर चला जाता है, ठीक है। अब हमारे पास हर ऑर्बिटल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, एक एक इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इसमें एक इसमें एक इसमें एक इसमें। तो हमारे पास कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब ये कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। यानी कि आपको समझ में आ रहा है ना कि हर ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 2 ही थे इसलिए 2 ही बंद बन सकते थे, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, जो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है उनमें से एक इलेक्ट्रॉन को मैंने कहाँ भेज दिया, यहाँ भेज दिया, उच्च ऊर्जा स्तर वाले कोष में भेज दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी बात हो गई, पोलिन की बात हो गई। ये हमारे पास क्या है, दूसरी बात है, ठीक है। ऐसे ही और परमाणुओं में भी हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं। दो बातें तो ये हो गई, ठीक है। अब देखो तीसरी बात मैं करता हूं, जब हमारे पास कोई सह संयोजक बंध बनता है, जब हमारे पास कोई सह संयोजक बंध बनता है तो किसी बंध का सामर्थ्य है, किसी बंध का सामर्थ्य है, किसी बंध का सामर्थ्य है इस तथ्य पर आधारित होता है, सामर्थ्य इस तथ्य पर आधारित होता है, तथ्य पर आधारित होता है, आधारित होता है कि कक्षकों का कितना अतिव्यापन हुआ है, कक्षकों का कितना अतिव्यापन हुआ है, ठीक है बच्चों। देखो जब हमारे पास कोई बंध बनता है, दो परमाणु एक दूसरे के पास आते हैं, तो उनका जो बीच का बॉन्ड है वो किस पे डिपेंड करता है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि दोनों एक दूसरे में कितना अतिव्यापित हुए हैं, इतना हुए हैं, इतना हुए हैं, कितना अतिव्यापन हुआ है, दोनों के ऑर्बिटल में कितना अतिव्यापन हुआ है। जितना ज़्यादा अतिव्यापन होगा उतना ही हमारे पास बॉन्ड क्या होगा, मजबूत होगा, बंध स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। क्लियर है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी बात हो गई, तीसरी बात हो गई, ठीक है। और तीसरी बात, चौथी बात है, जब विपरीत चक्रण वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले, विपरीत चक्रण वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु एक दूसरे के नजदीक आते हैं, एक दूसरे के नजदीक आते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण होता है, तो इलेक्ट्रॉन का
पुनर्वितरण होता है। पुनर्वितरण का मतलब देखो, जब हमारे पास दोनों परमाणु आ जाते हैं और आपस में क्या कर लेते हैं, अतिव्यापन कर लेते हैं, तो उनमें इलेक्ट्रॉन इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि वो दोनों के लगे, यानी कि जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक का इधर घूम रहा है और एक का इधर घूम रहा है, ठीक है। दोनों जब पास आते हैं, अतिव्यापन करते हैं, तो अतिव्यापन करने के बाद इलेक्ट्रॉनों का दोबारा से वितरण होता है। यानी कि हम बंध बनने के बाद, हम बॉन्ड बनने के बाद यह नहीं बता सकते कि जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है वो इस परमाणु का है या इस परमाणु का है, और ना ही हम ये बता सकते कि ये वाला इलेक्ट्रॉन है वो इस परमाणु का है या इस परमाणु का है, ठीक है। तो दोनों इस तरीके से मिक्स हो जाते हैं, अतिव्यापन हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाता है, पुनर्वितरण हो जाता है। बॉन्ड बनने से पहले तो हमारे पास पता होता है कि ये इलेक्ट्रॉन इस परमाणु का है, ये इलेक्ट्रॉन इस परमाणु का है, लेकिन बॉन्ड बनने के बाद हमको यह पता नहीं लग पाता कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस परमाणु का है और किस परमाणु का नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, चौथी बात हो गई, ठीक है। एक बात और करते हैं, ये क्या कह रहे हैं, कक्षकों का अतिव्यापन, कक्षकों का अतिव्यापन उनके दिशात्मक गुणों पर निर्भर करता है, उनके दिशात्मक गुणों पर निर्भर करता है, गुणों पर निर्भर करता है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, देखो कोई भी कक्षक है, कोई भी ऑर्बिटल है, जैसे हमारे पास क्या है, एस है, पी है, डी है, एफ है, ठीक है। इनकी दिशा जिसकी ज्यादा होगी वो आराम से अतिव्यापन कर लेगा, आराम से अतिव्यापन कर लेगा। आप कहेंगे ऐसा क्यों, देखो दिशात्मक गुण का मतलब क्या है, दिशात्मक गुण का मतलब जैसे हमारे पास ये कोई एस कक्षक है, ये कोई पी कक्षक है, ठीक है, ये कोई डी कक्षक है। दिशात्मक गुण का मतलब पता है क्या है, दिशात्मक गुण का मतलब ये है कि किसी परमाणु में हमको यह पता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, परमाणु के ऑर्बिटल में हमको ये पता है इलेक्ट्रॉन कहाँ है। अब देखो यहाँ पे जो p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, यहाँ पे हमको पता होता है कि इलेक्ट्रॉन यहीं पाए जाएंगे, ठीक है, और इसकी दिशा होती है, x दिशा होती है, y दिशा होती है, z दिशा होती है, ऐसे ही इनकी दिशा भी होती है। चलो ऑर्बिटल्स की बात तो हम बाद में करेंगे, इनको मैं मिटा देता हूँ, लेकिन है ना आपको सीधा सा बताता हूँ मैं, ठीक है। सिंपल सी चीज, कक्षकों का अतिव्यापन उनके दिशात्मक गुणों पर निर्भर करता है। देखो कोई भी ऑर्बिटल है, कोई भी कक्षक है, अगर उनकी दिशा सही है ना तो अतिव्यापन क्या होगा, सही होगा। मान लीजिए दो ऑर्बिटल हैं, दो परमाणु हैं, दो ऑर्बिटल हैं, दो, तो वो आपस में क्या आ रहे हैं, देखो उनको आपस में बॉन्ड बनाना है, एक तो यहाँ जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है, अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। तो फिर वो सही नहीं है ना, दिशा क्या होनी चाहिए, दिशा यहाँ पे होनी चाहिए, एक दूसरे के इस तरीके से होनी चाहिए, ओरिएंटेशन सही होना चाहिए। दिशा के बारे में हम और भी चीज़ पढ़ेंगे, लेकिन अभी इस यूनिट में नहीं। बस आप ये याद रख लो कि किसी परमाणु के कक्षकों की दिशा सही है, दिशा सही है, उनके दिशात्मक गुण सही है, तो उनमें अतिव्यापन भी ज़्यादा होगा, ठीक है, अतिव्यापन भी ज़्यादा होगा। आप सही दिशा में काम कर रहे हो तो आपको फ़ायदा भी सही मिलेगा, और आप सही दिशा में काम नहीं कर रहे हो तो फिर चाहे कितना भी काम कर लो आपको फ़ायदा नहीं होगा। आपको सिलेबस पता है, आपको बुक पता है और आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आपको न सिलेबस पता, न आपके कोर्स में क्या है, न आपकी बुक कौन सी है, और आप अंधाधुंध पढ़े जा रहे हो, आपकी कोई दिशा नहीं है, आपका कोई लक्ष्य नहीं है, आपका कोई कैरियर नहीं है, तो क्या होगा, वहाँ पे आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा आपको, ठीक है। तो सही दिशा होनी चाहिए, सही लक्ष्य होना चाहिए, सही मंजिल होनी चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे सही दिशा होनी चाहिए, सही लक्ष्य होना चाहिए, सही मंजिल होनी चाहिए। कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इनकी बात हम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा दिशात्मक गुण किस में होते हैं, डी में, उससे कम पी में, और सबसे कम एस में, और सबसे ज़्यादा किस में होता है, संकृत कक्षक में, संकृत कक्षक में। अब आप पूछेंगे संकृत कक्षक क्या है, तो देखो संकृत कक्षक जो संकरण से बने हुए हैं, संकृत कक्षक यानी कि जो संकरण से बने हुए हैं, ठीक है। इनके बारे में बात करेंगे हम इसी यूनिट में, बात करेंगे हमारे
एक दो दिन में बात करने वाले हैं संकरण के बारे में, तो तब मैं आपको बताऊंगा संकृत कक्षक क्या है। तो अभी तो आप सिर्फ संकृत कक्षक याद रख लीजिए, ठीक है। अब एक पॉइंट और, कक्षकों की आकृति के आधार पर, कक्षकों की आकृति के आधार पर निम्न प्रकार के अतिव्यापन होते हैं, निम्न प्रकार के अतिव्यापन हो सकते हैं। कक्षकों की आकृति के आधार पर निम्न प्रकार के अतिव्यापन कौन होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, जैसे एस एस अतिव्यापन, एस कक्षक आए एक दूसरे के पास और इन्होंने आपस में अतिव्यापन कर लिया। एस पी अतिव्यापन, एस कक्षक आया और पी आया, ठीक है। तो ये इन्होंने इस तरीके से अतिव्यापन कर लिया, यहाँ पे एस कक्षकों ने इस तरीके से अतिव्यापन कर लिया। एस एस हो गए, एस पी हो गए, ठीक है। तो ये हमारे पास देखो, अगर मैंने आपको क्या बताया था, अगर पी कक्षक इस तरीके से अतिव्यापन करेगा तो सिग्मा बॉन्ड होगा, इस तरीके से अतिव्यापन करेगा तो सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है। पी पी भी अतिव्यापन हो सकता है, पी पी कैसे, ये पी कक्षक ये पी कक्षक आपस में इस तरीके से मिलेंगे तो ये अतिव्यापन होगा। इसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और मैं बता देता हूं, एक हमारे पास क्या हो सकता है, पी पी अतिव्यापन। पी पी अतिव्यापन कैसे, इस तरीके से, एक तो वो इस तरीके से हो गया, एक इस तरीके से, यानी कि ऐसे समपार्श्विक, ठीक है। और समपार्श्विक अतिव्यापन जब हमारे पास होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। ये इस तरीके से अतिव्यापन हो जाएगा, इसको पी पाई बॉन्ड बोलते हैं। पी ऑर्बिटल से बना है ना, और पाई बॉन्ड है तो पी पाई ऑर्बिटल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, कक्षकों की आकृति के आधार पर अतिव्यापन हो गए, ठीक है। तो ये वीबीटी का क्या है, रूप हो गया। तो इसके साथ ही मैं आज की क्लास में बस इतना ही कराऊंगा और मैं विदा लेता हूँ। आगे की बात हम करेंगे कल। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।